सर अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके आर्मी चीफ जा रहे हैं सऊदी अरब और यूएई के दौरे पे। आजकल आपका बड़ा प्यार बढ़ रहा है, इसराइल का भी और आपका भी, इंडिया इससे, यूएई से और सऊदी अरब से। सर एक तो काफी अरसे बाद ये पहला विजिट होने जा रहा है आपके आर्मी चीफ का, और इस मौके पर क्यों, क्या ऐसी खास वजह थी जो अब दौरा हो रहा है आपके आर्मी चीफ का? दो बातें चलाएंगे इसमें। पहली बात, आपने इजराइल से रिलेटेड कही। इजराइल के साथ हमारा प्यार आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सालों से सीमेंटेड है। 25-30 साल पहले भी, 35 साल पहले भी मेरे फौज में जब मैं वो TI थर्मल इमेजिंग IOE इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन डिवाइस को जब मैं ऑपरेट करता था तो उस पर लिखा होता था एल्बिट फ्रॉम इजराइल। मतलब अब 35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स हमारे पास जिस तरह के वेव, इनफैक्ट अगर आप हमारे हेरॉन्स UAV देख लें, सर्चर देख लें, ये सारे वहीं से आए हैं। और बाय द वे, इजराइल एक हमारा अगेन टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑन टेक्नोलॉजी, टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑन सपोर्ट, ओपन ओपन सपोर्ट फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सिंपल। सो ये कह पाना शायद आपको रिकंसिडर करना चाहिए कि वो हमारा नया प्यार है। नया प्यार नहीं, हमारा बढ़ता हुआ प्यार है, मैं ये जरूर मान लूंगा। बह रहा है हमारे उनके बीच में प्यार। सर बेसिकली मैंने वो सॉरी यूएई और सऊदी अरब से मुतालिक कहा था। अच्छा, ओके, देन आई स्टैंड करेक्टेड। मैं कहा, आपको भी पता ही है कि इजराइल से हमारे रिलेशन। अब आपकी सऊदी अरेबिया और UAE की जो बात है, क्या गलत है स्ट्रैटेजी में? क्या गलत है स्ट्रैटेजी में कि अगर मुझे लगता है बाई चांस, एज अ स्ट्रैटेजी बात कर रहा हूं, कि अगर पाकिस्तान मेरा एडवर्सरी है और पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट मुस्लिम कंट्रीज से मिलता है, अगर उन मुस्लिम कंट्रीज में, जैसे OIC की जब एक बैठक हुई थी तो उसमें हमारे सुषमा स्वराज मैडम को चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट बनाया गया था, प्रोबेबली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उसमें एब्सेंट हुए थे। तो ये जो डिप्लोमेटिक आपस में जो हमारी ऊंच नीच करने की आदत है, उस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर इंडिया देख रहा है कि हमें मुस्लिम कंट्रीज को एंगेज करके रखना चाहिए, किस लिए? 2-3 रीजन है। एक तो हो गया मिलिटरली, सेकंड हो गया पाकिस्तान स्पेसिफिक, कि अगर पाकिस्तान को मुझे न्यूट्रलाइज करना है इंटरनेशनल फोरम्स में, और स्पेशली अगर मुझे दिखता है कि UAE और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज का बहुत बड़ा से है, वो कंट्रीज हैं जो कैश रिच हैं, जो पाकिस्तान को ड्रॉप ऑफ द हैट कुछ भी दे सकते हैं, तो इन कंट्रीज के साथ मुझे सिर नहीं मारना चाहिए, मुझे इनके साथ चलना चाहिए। या तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, एज अ कंट्री बात कर रहा हूं, कि या तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि मैं इन्हें तोड़ पाऊं। अब मुझे दिख रहा है कि मैं इन्हें तोड़ नहीं सकता, जुड़ जाऊं, क्या बुरा है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट जुड़ना, सीधी बात है। मैं चाइना के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम नहीं जुड़े हुए हैं? और जबकि हम कहने के लिए कह देंगे कि हमारी एनिमिटी है। लोगों ने कह दिया कि जी इंडिया और रशिया के रिलेशन नीचे को जा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि खत्म हो गए। जब पाकिस्तान के साथ हमारा इतना खुला चल रहा है कि जी हम बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, गलत है, सही है, अगेन हम नहीं बात कर रहे, लेकिन साथ ही साथ हमारे 50 चीजें और जा रही हैं। अभी रिसेंटली ट्रेड से रिलेटेड कितनी बड़ी न्यूज आई है चाइना के साथ। सो जब हम UAE और सऊदी अरेबिया की बात करें, मैंने आपको 3 इंटरेस्ट बोले। पहला पाकिस्तान, दूसरा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यस इट इज इंपॉर्टेंट, तीसरा मुस्लिम, मैं ये भी बोलने को तैयार हूं कि मुस्लिम कंट्री है, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक। आफ्टर ऑल ये वो कंट्रीज हैं जहां पर पैसा फ्रीली अवेलेबल है, डंप हो रखा है। अगर उसकी मेरे यहां आए, और उसके उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो यही होते हैं कि आप पॉलिटिकली जाएं ना जाएं, और उस समय बात ना बने, तो आप देखते हैं कि मैं कहां जा सकता हूं। जाने का तरीका है मिलिटरली, कि मिलिटरली अगर हमारी एक्सचेंज हो रही है तो ये अपने आप में एक अच्छा स्टेप है। हो सकता है स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं बोल रहा हूं, इट मे बी टू एम्बेरस पाकिस्तान, कि देखिए जी हम तो, आप कहते हैं आप मुस्लिम हैं, हम तो इनके साथ दोस्त है, बट आपको क्या लगता है ऐसी और कोई कंट्री नहीं है जिसमें पाकिस्तान भी दोस्त है और हम भी दोस्त है? हम आपस में बात करें ना करें, हम
हमारे 50 यूएसए बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, बड़ा स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। आपको क्या लग रहा है पिछले 50 साल से जब यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो इंडिया के साथ क्या लड़ाई कर रहा था? ट्रेड तब भी चल रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब भी वहां से आ रही थी, फॉरेन एक्सपोर्ट हमारा तब भी उधर हो रहा था। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आर वेरी वेरी सुप्रीम इवन फॉर पाकिस्तान। एटलीस्ट मैं कहता हूं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा सो कॉल्ड मैं बिल्कुल मानता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरा सो कॉल्ड दुश्मन देश चाइना के साथ मैं ट्रेड कर सकता हूं, चाइना के साथ रशिया में मिलिट्री परेड में इंक्लूड हो सकता हूं, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं चाइना के साथ मिलिटरली मेरा कंटिजेंट उस कंटिजेंट के साथ मार्च कर सकता है, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट सऊदी अरेबिया? व्हाई कांट आई अट्रैक्ट सऊदी अरेबिया? और अगेन एज अ स्ट्रेटजी, व्हाई कांट आई एक्सप्लेन टू सऊदी अरेबिया के सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को थोड़ा कंट्रोल में रखो, आप पैसे वैसे ऐसे ही मत दे देना, ये हमारे खिलाफ होगा। एज अ स्ट्रेटजी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसे आप लोगों को भी और हम लोगों को भी बड़ी मैच्योरिटी से देखना चाहिए, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को मुस्लिम होने की वजह से सपोर्ट करना है, आपको क्या लग रहा है हमारे बोलने से बंद कर देगा? ऐसा नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है अगर हम कह देंगे कि सऊदी अरेबिया तुम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, तो आपको लग रहा है कि अटैक हो जाएगा? नहीं, लेकिन यस, ये जरूर होगा कि मैं उससे इकोनॉमिकली एंगेज करूं और उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना लूं, सो दैट जरूरत पड़ने पर जैसे रशिया में चाइना और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिले, फॉरेन मिनिस्टर मिले, ये किसी ने मक्खी नहीं मारी है, दीज आर स्ट्रेटजीज। वहां सर पर वैसे रशिया ने प्ले किया। अब हम चाहते भी नहीं कि हम मजीद एमबीएस से पैसे मांगे, एमबीएस को मोहम्मद बिन सुलेमान को आप भी रखें, अल्लाह हमारी जान छुड़ाए ऐसे हुक्मरानों से। सऊदी अरब के जो अजाब डला हुआ है वहां पे मोहम्मद बिन सुलेमान की सूरत में,